बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे जा रहे हैं। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला ये भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के बहड़ी में खूब गरजे हैं। उन पर जो ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करते हैं और वो भी जिनका अतीत दंगों से जुड़ा रहा है, वो ऐसा करने वालों को उल्टा लटकाने और जहन्नुम भेजने की बात कह गए हैं। प्रयागराज का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि जैसे वहाँ लेने के देने पड़े वैसे यहाँ भी कब्जा करने वालों के साथ होगा। दंगा किया तो जेल बाद में, पहले जहन्नुम जाएगा। पहले हर महीने बरेली में दंगा होता था, लेकिन अब दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। दंगा कराएंगे, फतवे जारी करेंगे, ये अब नहीं होगा। जहन्नुम भेजने के लिए सीएम ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी इस बात का चर्चा जरूर हो रहा है, उन्होंने ये किसके लिए कहा। तब जबकि पिछले दिनों बरेली में 2010 का दंगा कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद ज़बरदस्त सुर्खियों में है। एक बार आप भी सीएम योगी की इन बातों को सुनिए, जिन पर जनसभा में खूब तालियां बजी हैं, और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि वो बहेड़ी से बरेली में किन के लिए बड़ा संदेश दे गए हैं। कह गए हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला ये भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। और चिंता मत करिए, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो भी भूमाफिया सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करेगा, चाहे वह रामलीला की भूमि हो और चाहे कोई गरीब या व्यापारी या किसी सामान्य नागरिक की भूमि, उसको लेने के देने पड़ेंगे। ब्याज सहित उसकी वसूली भी होगी, और वसूली होकर के फिर उनकी संपत्तियों को भी हम गरीबों को आवास बनाने के लिए वैसे करेंगे जैसे प्रयागराज में हमने किया था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दिया। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा भी करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। इनके समय में तो दंगे होते थे, कभी बरेली में, कभी सहारनपुर में, कभी किसी और जगह, लगातार दंगे पे दंगे होते थे और माफिया अपने गले का हार बना करके लोग प्रदेश को लूटने के लिए चलते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया की क्या दुर्गति हो रही है। माफिया अपने गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं और एक ही बात की गुहार कर रहे हैं कि ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर दूंगा, लेकिन जान बख्श दो एक बार बस। जो लोग पहले आम जनता की जान के लिए खतरे बने हुए थे, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था, आज वे जान की भीख मांगे मांगे घूम रहे हैं। और कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं और कुछ लोग भयभीत होकर के ही जहन्नुम की यात्रा में भी जा रहे हैं।